अब देखो मैं क्या क्या बताऊंगा। डाइजेशन एंड होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, सब पार्ट्स के बारे में हल्का हल्का पढ़ के आना। लीवर क्या सेक्रीट करता है? बाइल जूस। पेनक्रियास क्या सेक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। लीवर का काम क्या होता है? जो बाइल जूस सेक्रीट करता है वो बाइल एसिडिक फूड को वापस क्या बनाता है? बेसिक। ये वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, इनमें से कुछ भी डिटेल में से कुछ भी आ जाता है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्ट फूड अकर्स मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस क्वेश्चन का आंसर है कि क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए होता है बिकॉज small intestine have small finger like projection known as, जिसे क्या कहा जाता है? known as villi, which help in absorption of food, help in absorption of digested food, absorption of digested food। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं पूरा नहीं लिख सकता। स्टेट रीजन व्हाई टू पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो पूरी फूड चेन में सबसे आखिरी में आते हैं, जैसे लॉयन या जितने भी बड़े बड़े शिकारी होते हैं उनको खत्म करने का या डेड बॉडीज को खत्म करने का काम होता है। जब वो अपने आप मरते हैं या कैसे भी मरते हैं, डिसीज से कैसे भी, तो अगर वो नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? जितनी भी डेड बॉडीज होंगे, डेड एंड डिके, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्वांटिटी ऑफ डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा? डिसीज ज्यादा होगी, डिसीज एंड इन्फेक्शन इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से फूड चेन क्या हो जाएगी? करेक्ट। फिर जिसकी वजह से डिस्टर्ब फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा आंसर है, आप अपने आप से भी बना के ले सकते हो। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं मगर आप करेक्ट एसएसटी ऐसा भी होता है क्योंकि हल्का सा इन्वायरमेंट होता है, और इन्वायरमेंट एसएसटी में भी होता है, ज्योग्राफी में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी को ऑक्सीजन दिलवा रहा है। हाँ। अब पहले इन दोनों में से डिसाइड करो। इन दोनों में PbO4 था, अब बाद में PbCl2 है। इसका ऑक्सीजन तो गया, ठीक है, तो मिला किसको? HCl में H को ऑक्सीजन मिला। इस बंदे को ऑक्सीजन मिला तो इसको दिलवाया किसने होगा? PbO4। तो ये है इसका क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट वो होता है जो दिलवाता है, और उसी के बगल में अब इसका ऑक्सीजन गया तो रिडक्शन इसका हुआ ना। हाँ। तो इसका ऑक्सीजन लेने वाला कौन है? HCl। ये है कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना हमेशा आंसर इन दो में से कोई एक होंगे, कभी भी वो वाले आंसर नहीं होंगे। बहुत बच्चे इनमें से ढूंढने लगते हैं आंसर। उनको मिला, उनको वो बना, बनने वाला इंसान नहीं देखना, हमें जो बन रहा है। हाँ, रिएक्टेंट में से मिलेगा। नेक्स्ट, इन दोनों में ऑक्सीजन किसको मिला? Mg को या O2? Mg को बाद में ऑक्सीजन मिल गया। तो Mg क्या है? Mg जिसको मिला है तो करवाया किसने होगा? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हो गया हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। ये इनवॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री है। ये क्या बोलते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड द्वारा बताया जाता है, और ये ब्रेन द्वारा प्रैक्टिस करा जाता है। ब्रेन का सेरिबेलम बहुत बार प्रैक्टिस करता है, बचपन से हमें सिखाया जाता है, तो हम बड़े होने तक ये वॉकिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इवन तुमने देखा होगा 1.5-2 साल में बच्चा हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करता है। हाँ। 3-4 साल में भागना स्टार्ट कर देता है, तो वो इसीलिए होता है। नेक्स्ट, ड्रॉ लेबर डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, और हर एक के फंक्शन, मेन पार्ट का याद रखना। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर है जो लाइट रेज को एक्सेप्ट करती है। आइरिस है, इसके बाद ये वाला रिफ्लेक्स एक्शन, वो एक्शन जो हम सडन करते हैं, एकदम सडन, जैसे किसी गर्म चीज को छू के पीछे हटना, ठीक है। सडन हमें कोई क्या बोलते हैं, एकदम से कोई मच्छर वगैरह काटते हैं, हमारे मुंह पे जैसे लाइट पड़ते हैं ऐसे करते हैं। बॉल अगर कोई ऐसे आएगा तो ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन है।
इन सारे रिफ्लेक्स एक्शन को आपका बच्चा हम पर लोग भारी को रहता स्पाइनल है। कॉर्ड करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। जबकि वॉकिंग किसको वॉकिंग कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, कंट्रोल्ड बाय ब्रेन लिखा जाएगा इसमें। अभी लाइन खींच के डिफरेंस कंट्रोल पूरा इट इज इनवॉलंटरी एक्शन, ये वॉलंटरी है, सोच समझ के करते हो। बहुत प्रैक्टिस के बाद आई है। कुछ लोग कहते हैं वॉकिंग इनवॉलंटरी है, नहीं, वॉक आप सोच समझ के करते हो। आप जब चलना चाहोगे चलोगे आप, मगर आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हो कि आप अपने आप बैलेंस कर रहे हो, तो वो एक तरीके से इनवॉलंटरी होने लगता है। हम कुछ काम की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं कि वो वॉलंटरी काम बाय डिफॉल्ट हमारा इनवॉलंटरी बन जाता है। इसे ही रिफ्लेक्सेस कहते हैं। इसे ही आर्मी वाले जितने भी होते हैं वो लोग इसी चीज को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। बंदूक को रीलोड करना, वापस बंदूक को उठाना, नीचे गिरना, वापस खड़े होना, इतना स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस बनाते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन में उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो एकदम से अपने आप वो करेंगे। वो कौन सी मूवी थी? जवान मूवी में शाहरुख खान की याददाश्त चली गई होती है, फिर भी उसके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि जैसी बंदूक आती है उसके हाथ में, वो अपने आप रीलोड करके बाकी सबको मार देता है। अब वो अभी वो जानता भी नहीं कि वो क्या था पहले, हाँ। कि वो आर्मी ऑफिसर था पहले, क्या था, इतनी प्रैक्टिस है, उसको कुछ नहीं पता। मगर रिफ्लेक्सेस एक्चुअल में इसे ही सेरिबेलम कहता है। उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है अपनी जिंदगी में कि जैसे ही उसके हाथ में वो चीजें आएंगी ना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हाथ चलना स्टार्ट कर देगा। ब्रेन का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली वो काम करेगा, जबकि वो सोच रहा है कि मुझे याद कैसे है। ये ब्रश करना भी सेम वही रूटीन है। हम सुबह बचपन से इतना प्रैक्टिस है, हम ब्रश उठाते हैं अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, हम काफी देर से नींद में रहते हैं, फिर उसके बाद जब आँख खुलती है, अच्छा ब्रश हम यहाँ पे भी करना है, वहाँ पे भी करना है, पीछे, तो हम अपने आप वापस कंट्रोल लेते हैं। मगर बाय डिफॉल्ट हमसे होता चल जाता है। ऐसे बहुत सारे। नेक्स्ट आता है ड्रॉ लेबल डायग्राम। आप लोग बनाओगे, आप लोगों को बहुत बार सिखा चुका हूँ, बढ़िया होगी। नेक्स्ट है लिस्ट टू कॉजेस ऑफ ब्रेस्ट बायोपिया के दो कॉज। पहला वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, और आई लेंस का अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड वो जो होना यानी कि एक्सपेंड होना वो वीक हो जाता है। तो इस वजह से दो रीजन लिखोगे। ड्रॉ डायग्राम ऑफ लेंस। लेंस का डायग्राम में कुछ ऐसा बनाओगे, नानी दादी का देख भी रखा होगा, ठीक है, पास और दूर दोनों के अलग अलग होते हैं। ये बाइफोकल लेंस है, उसका डायग्राम है। अभी मैंने एक बच्चे से बनाया, तारक मेहता का बना रहा था चश्मा से। उसकी दादी कह रहे यही तो होगा। मैंने कहा भाई मैं मानता हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि अभी ये बनाना है। बाइफोकल लेंस का ना, तारक मेहता का नहीं है, वो गांधी जी का भी ऐसा होता है। नहीं भाई क्या पता उसकी दादी वो उल्टा, और उसको उल्टा भी बनाया। कह रहा देखो भैया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये भी बनाया। नेक्स्ट ओके, ये भी कर लोगे। यहाँ पे दोनों रीजन लिख लेना। दोनों रीजन में पहला रीजन बता ही देता हूँ, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। पहला है क्या? हाँ, वीकनिंग ऑफ, भैया बता दो। और हाँ, भाई तूने दूसरा डिक्रीज हाथ में लाऊंगा। डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई। मतलब ये याद करना दो। भैया इसमें इस वाले में वो बनेगा एक ना? और बात, ब्रेस्ट बायोपिया की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। ठीक है। वो डेफिनेशन तुम सबको पता है क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन भले ये करा रहा हूँ, मगर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इसके आगे और पीछे का तुम्हें बता के। मतलब सुनोगे, लिख दो वहाँ साथ में। क्यों तुम्हें याद नहीं है? याद है भैया? सबको याद है, सबने लिख रखी है। मेरी कॉपी इजी खोलो तो मेरे नोट्स खोलना मिल जाएगी। नेक्स्ट है मेरे ही नोट्स खोलना। नेक्स्ट है भैया इसमें तो कुछ चेक बन जाएगी ना? हाँ, ए पर्सन एक्सीडेंटली टच हॉट ऑब्जेक्ट, कोई गर्म चीज को छूता है एक आदमी, और पुलिंग देयर हैंड बैकवर्ड, वो कभी हाथ वापस करता है। व्हाट इज द रिस्पांस? इस रिस्पांस को कहेंगे क्या? और उसका पाथ पूरा बना के दिखाओ। तो इस रिस्पांस को कहेंगे रिफ्लेक्शन। या किस्मत। देखो कई बार ऐसा होता है, कई बार कि पेपर के कोई और क्वेश्चन का आंसर कोई और क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। मतलब कोई और क्वेश्चन ही किसी और क्वेश्चन का आंसर होता है। बहुत बार होता है, बहुत बार। अगर आप दिमाग खोल के रखोगे तो आपको मिलेगा, और आपका दिमाग बंद होगा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको हर क्वेश्चन नया लगेगा। इसका आंसर पहला तो है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन याद करने की जिम्मेदारी बन जाती है। इट इज अ सडन, क्विक एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स, करेक्ट, टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सॉरी, नेक्स्ट आता है
व्हाट पाथवे, ये कौन सा पाथवे? तो हमें एक बात देखनी है, ये पूरे पाथवे को गर्म की पहले आपने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया ना, हाँ। तो टचिंग ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट, ये स्टिमुलाई है। रिसेप्टर ऑर्गन कौन है? स्किन। स्किन में हैंड भी लिख सकते हो, हाथ ने करा है, मगर ऑब्वियस है ऑर्गन कौन सी है? स्किन। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, वही नाम आ सकते हैं, आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन। स्किन पूरी बॉडी में। यही 5 में से कोई ना कोई रिसेप्टर्स आएंगे, इनके अलावा कोई और रिसेप्टर्स नहीं आएगा। रिसेप्टर के बाद आएगा यहाँ पे, कहा जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड पे। कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस आएगा मसल, यानी कि मोटर न्यूरॉन से आएगा। न्यूरॉन से मसल पे आएगा। ये 2 स्पेशल न्यूरॉन से जो जल्दी से उस चीज को, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये जल्दी से हमारे यहाँ से वहाँ सिग्नल को लेके जाएंगे, और वो जल्दी से वापस लेके आएंगे कि क्या करना है। मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे किससे? मसल्स पे लेके आएंगे, और मसल्स विड्रॉ कर लेगा हाथ को, विड्रॉ और हैंड, हाथ को पीछे हटा देगा। विड्रॉ मतलब पीछे ही करना है या निकालना है, क्या इफेक्टर में जाएगा। हाँ, इफेक्टर, इसी को इफेक्ट, बेसिकली मसल से इफेक्टर, ये रिसेप्टर है। कोई बोलता है कि ये क्या है, तो स्किन इज अ रिसेप्टर, और मसल, जो मसल्स के पास है, मसल इफेक्टर है, काम करके दिखाएगी, एक ले रहा है और एक दे रहा है। तो ये डन। ये पूरा पाथवे, रिफ्लेक्स सेक्शन और डेफिनेशन आप सब लिखोगे। डेफिनेशन मेरी तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेशन नहीं था, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ नाम था, मगर हमें रिफ्लेक्स सेक्शन का डेफिनेशन में लिखना है, ठीक है, याद रखना। हाँ, ये सारे मोस्ट ऑफ मैंने एक सेगमेंट लिखा है। हाँ, तभी तो मैंने अभी वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए बोली है। हाँ, डन।